कैसे हो भाई सारे? मौज में हो ना? मौज में हो तो फटाफट लाइक कर देना, अपना हाथ चलाना पड़ेगा तभी तो मौज में लगोगे। होली का त्योहार आ रहा है, सारे मस्ती के मूड में हो गए, पढ़ाई के मूड में भी लग रखे हो। मस्ती भी जरूरी है पर साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। सरकारी नौकरी न्यू ही ना लग गए, सरकारी नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ा था। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। हमने कहा था कि भाई कोई भी हम काम कर रहे हैं, किस भी, चाहे वो कैसा भी काम हो। अब मैंने बोला कि मैं तो खाली बैठती हूँ पूरे दिन, कुछ करती ही नहीं, तब भी तो टाइम लगेगा, तब भी तो टाइम बीत रहा है। यानी कि हम खाली बैठे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, यानी कि टाइम यानी कि समय तो इन्वेस्ट हो ही रहा है। तो जो वो समय इन्वेस्ट हो रहा है वो किस इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, वही हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं। मैंने कहा दो बंदे ले लेते हैं भाई, एक मैं हो गई, एक जो आप वीडियो देख रहे हो वो हो गए। अब बताओ कौन तेजी से काम करेगा? बस तेजी से हम जब भी बता पाएंगे ना जब हम कोई काम कर रहे होंगे और हम लोग अपनी स्पीड कंपेयर करेंगे। स्पीड कंपेयर करने का मतलब कि कौन कितना फटाफट कर रहा है, कौन कितना धीमे कर रहा है काम, यूं ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य क्या होता है? मैन इनटू में डेज। अब TW को मैंने बोल दिया टोटल वर्क, ठीक है। मैन मतलब भाई आदमी, काम आदमी तो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आदमी का मतलब, मैन का मतलब इंसान, चाहे वो औरत कर रही हो, चाहे बच्चा कर रहा हो, चाहे आदमी कर रहा हो। डेज मतलब दिन, यानी कि कितना टाइम दे रहा है। अगर दिन दे रखे हैं तो टाइम आ जाएगा डेज में, घंटे दे रखे हैं तो आवर्स में आ जाएगा। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, बराबर में हमारे पास आ गया भाई आदमी यानी कि मैन पावर, और यहाँ पे दिन। हमें बात समझ आएगी। तो अब भाई क्वेश्चन देखते हैं, इस कंसेप्ट को क्वेश्चन पे कैसे लगाएंगे हम। मैंने कहा दो बंदे हैं, एक बंदा ए और एक बंदा है बी। अब बोला है कि एज एबिलिटी इज 20% लेस देन बी, कि ए की जो एबिलिटी है वो 20% कम है, किससे? बी से। इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों काम साथ में करते हैं 20 दिन में, तो बताओ ए अकेला और बी अकेला कितने दिन में काम कर लेंगे। मैंने बोला कि ए की क्षमता जो 20 है ना वो 20% कम है, और दोनों मिलके उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई काम में कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं तो 20 दिन में कर रहे हैं। बताओ अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे? भाई काम अगर हमें पता हो कि क्या काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क, मैन तो हमें पता है भाई ए और बी है, दिन निकालने। अब मैन थोड़ी कि भाई ए और बी है, उनकी एबिलिटी यानी कि क्षमता कितनी है वो पता हो तो हम निकाल सकते हैं। मैंने बोला कि भाई क्षमता के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, पर ये जरूर बोला कि 20% कम है। अब 20% होने का मतलब क्या है कि भाई अगर किसी बी की, जो बी दूसरा बंदा, उसी से कंपैरिजन हो रहा है ना, कि बी की अगर मुझे क्षमता पता हो कि अगर भाई बी की मेरे को पता है तो मैं उससे 20% कम करके ए की निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई पहला तरीका, अब मैं एक एक करके तरीके बताऊंगी आपको, देखना। मैंने कहा पहला तरीका तो मैं ये ले लेती हूँ कि बी की मैं मान लेती हूँ 100, बी की मैं मान लेती हूँ कि 100 है। अगर बी की 100 है, क्योंकि अपने आप में तो पूरा होता है ना 100%, कि बी की 100 है, तो ए का क्या बोला है कि ए की क्षमता बी से 20% कम है। तो 100 का 20% क्या होगा? अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है तो गुना ही तो 100 करते हैं और बटे में कुल, तो यानी कि 20% 100 का कितना होगा? बी तो होगा, तो यानी कि ए की कितनी हो जाएगी? 80, क्योंकि कम है ना 20%, ज्यादा होता तो प्लस कर देते कि भाई बी की 100 मान ली तो ए की आ गई 80। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब ये किस चीज के तरीके हो रहे हैं? क्षमता निकालने के, यानी कि एफिशिएंसी निकालने के। तो मैंने कहा भाई पहला तरीका तो ये हो गया कि बी की मैंने मान ली, ए की आ गई। अब भाई दूसरा तरीका, मैंने कहा कि भाई हमें कुछ गिवन ही नहीं है तो हम मैथ्स में क्या करते हैं, हमेशा एक्स लेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि बी की हम एक्स लेट कर लेते हैं। अब ये क्या लेट कर रहे हैं भाई? क्षमता ही तो लेट कर रहे हैं, कि मान लेते हैं कि एक्स क्षमता से वो काम कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है? 20% कम से कर रहा है, तो ए की मैंने मान ली x माइनस 20। अब बी की मैंने मानी है, ए की तो ये हो गया ना कि 20% उससे कम ही है, तो भाई क्षमता इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। अब मैं एक और तरीका बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, तीसरा तरीका, और उसी में मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल कहोगे कि यही तरीका है, बाकी तरीके तो छोड़ो। पर हमें तरीके सारे पता होने चाहिए, क्या पता एग्जाम में दिमाग में कौन सा स्ट्राइक कर जाए। तो तरीके सारे पता होने चाहिए, पर आपको करना प्रैक्टिस किस पे, वो आप बढ़िया से जानते हो। बिल्कुल देखो, मैंने बोला कि ए की एबिलिटी 20% है, बी से कम, यही तो बोल रहा है। तो अगर मैं पहले इस 20% को ही ले लूं, तो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 100 से भाग। तो मैंने कर दिया बी को 100 से भाग, प्रतिशत का साइन हटा रही हूँ ना, तो ये आ गया 1/5, बी से कम 20, 20 पंजे 100, ये आ गया 1/5। अब बोला है कम हो रही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस। अब क्या बोला है कि ए की एबिलिटी बी से 20% कम है, तो ये जो 5 है, ये जो 5 है, अगर मैं इसको बी की मान लूं, ये जो 5 है ये बी की क्षमता है,
जो ये 5 है बी की क्षमता है, तो ए की कितनी होगी, 4 हो जाएगी ना भाई। कैसे होगी कि भाई 20% कम है, तो जो ऊपर 1 है ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, 5 का 20% ही तो है, तो हमने 1 घटा दिया, यानी कि बी की क्षमता आ गई हमारे पास 5 और ए की आ गई 4, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब इसने बोला कि दोनों जो मिलके है ना वो 20 दिन में काम पूरा कर देते हैं। अब 20 दिन में काम तो पूरा कर रहे हैं, तो हमने देखा टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी। अब टी डब्ल्यू लिख रही हूँ मैं भाई, जिसको टी डब्ल्यू का मतलब नहीं पता वो वीडियो शुरू से नहीं देख रहा, इसका मतलब शुरू से देखो, और पहले वाली वीडियो भी और आज की भी। मैंने बोला टी डब्ल्यू एफिशिएंसी यानी कि ई, और डी फॉर डेज। अब एफिशिएंसी किसकी लेंगे हम, ए और बी दोनों की लेंगे ना, क्योंकि दोनों मिलके 20 दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। तो ए की 5 है, ए की 4 है, बी की 5 है, तो दोनों की हो गई 9। बिल्कुल, दोनों की जब एफिशिएंसी 9 है और 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो 9 गुना 20 यानी कि 180, 9 को 20 से गुना करेंगे तो 180। अब ये 180 क्या आया है, 180 आया हमारे पास कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। अब हमारे पास टोटल वर्क पता है, इनकी अकेले की क्षमता पता है, तो हम इनके अकेले के दिन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वही तो क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो भाई टोटल वर्क कितना, 180। सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं भाई, ए का ही निकाल लेते, ए का नाम पहले। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो 180 को 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे आ गया भाई हमारे पास कितना, 45। बिल्कुल सही, कि ए को कितने दिन लग रहे हैं, 45 दिन यानी कि 45 डेज। अब इसने बोला कि भाई बी का भी बताओ, तो बी के लिए भी हम सेम चीज करेंगे। देखो भाई ये चीज तो होगी हमारे लिए ए की, अब बी के लिए क्या करेंगे, वही कि 180 बटे में 5। बटे में 5 क्यों करा, क्योंकि बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 5 है, तो 5 को 180 से भाग करेंगे तो आ गया हमारे पास 36 यानी कि 36 दिन। तो हमने देखा कि भाई अगर हमें एबिलिटी निकालनी है, इनके अलोन डेज निकालने हैं, तो सबसे पहले तो इनकी एबिलिटी, इनकी क्षमता पे काम करना पड़ेगा। तो हमने देख लिया कि भाई ये 100% मान के कर लो, या ये जो गिवन है हमारे पास उसी को मान लो ना, जो डिनोमिनेटर है नीचे की साइड है उसको भाई बी की मान लो। ऊपर अगर माइनस बोला है, माइनस क्यों, क्योंकि लेस है, और अगर मोर बोला होता तो प्लस कर देते। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपने मजा आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ के, समझ आ गया होगा। इसी को आगे की तरह पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी मोर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।